2005 में तबाहकुन ज़लज़ले के झटके सहने वाला आज़ाद कश्मीर अब भी फॉल्ट लाइन पर मौजूद। किसी भी वक्त एक और खौफनाक ज़लज़ला आ सकता है। जमीन खिसकने वाली है, आर पार कश्मीर फॉल्ट लाइन पर है। बर वक्त इकदाम न किए गए तो 2005 के ज़लज़ले से भी ज्यादा खतरनाक तबाही हो सकती है। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर के माहिर अर्जियात ने खित्ते में तबाहकुन ज़लज़ले की पेशगोई कर दी। जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मलिक के बाद आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम मुगल ने खतरे से खबरदार कर दिया। ये जो एरिया है ये टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है और इसमें अर्थक्वेक तो आते रहेंगे। अर्थक्वेक को इंसान नहीं रोक सकता। हाँ, जहाँ से फॉल्ट लाइंस गुज़र रही हैं उनके करीब कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए और लाइट कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए और बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करना चाहिए और फाउंडेशन जो है उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए बिल्डिंग्स की। और अर्थक्वेक्स इस एरिया में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है और ये कोलिजन कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कोलिजन है और 50 मिलियन ईयर्स एगो ये कोलाइड की थी और ये ऑन गोइंग कोलिजन है। इस वक्त भी ये कोलिजन हो रही है जिसकी वजह से ये हिमालयाज़ जो हैं पर ईयर 1 सेंटीमीटर इनकी हाइट बढ़ रही है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ फॉल्ट्स इस एरिया में डिवेल्प किए हैं। थ्रस्ट फॉल्ट्स उनको कहते हैं और ये जो थ्रस्ट फॉल्ट्स हैं ये एक्टिव फॉल्ट्स हैं। इन फॉल्ट्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि जो नार्दर्न पाकिस्तान है इसमें एक्टिव फॉल्ट्स हैं और इन एक्टिव फॉल्ट्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इसमें हम कुछ अर्थक्वेक्स की जो प्रिडिक्शन है वो शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं, कुछ की हम लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। एक्टिव फॉल्ट्स वो फॉल्ट्स होते हैं जिनके अलॉन्ग हम फ्यूचर में मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और ये जो एक्टिव फॉल्ट्स होते हैं इनके साथ लीनियर लैंडस्लाइड्स होती हैं, लीनियर वेजिटेशन होती हैं, वहाँ पर टेरेसेस बने होते हैं उनकी टिल्टिंग हो जाती है, उसको टेरेसेस की डिफॉर्मेशन होती है। तो इन क्राइटेरियाज़ के बेस पर हम एक्टिव फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक्टिव फॉल्ट एक्चुअली वो फॉल्ट होता है जो 10,000 ईयर से उसमें एक या ज़्यादा दफ़ा उसके अलॉन्ग मूवमेंट हुई हो और जब ये फॉल्ट्स रीएक्टिवेट होते हैं तो उनके अलॉन्ग अर्थक्वेक्स आते हैं। एक तो हमें जो फॉल्ट जोन है उनके ऊपर हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो लाइट कंस्ट्रक्शन और वो जो बफर जोन है 1 किलोमीटर का उस पर हमें कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और एक प्रॉपर गवर्नमेंट को इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए और एक प्लानिंग के साथ हमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, ना कि हम रैंडमली बिल्डिंग्स बनाते जाएं। तो उससे तो लोग ज़लज़ले आने से नहीं मरते, नाकस कंस्ट्रक्शन, नाकस जो मटेरियल यूज़ होता है उसकी वजह से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब ये जो एग्जैक्ट टाइमिंग बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये फॉल्ट्स एक्टिव हैं तो हम फ्यूचर का कह सकते हैं कि इनके अलॉन्ग मूवमेंट हो सकती है और अर्थक्वेक आ सकता है। अब ये भी हम क्लोज प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो हम ऐसे ज़बानी नहीं, उसके लिए हम
जियोफिज़िकल सर्वे, साइज़मिक सर्वे, एक्टिव टेक्टोनिक्स को स्टडी करके वो हम बता सकते हैं कि इस फॉल्ट के अलॉन्ग इतना स्ट्रेस बिल्डअप हो चुका है और वो स्ट्रेस जब सडन रिलीज़ होगा तो इसके अलॉन्ग अर्थक्वेक आएंगे। और ये जो बाज़ औक़ात कम मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक्स आते हैं इनसे भी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो इनसे जब एनर्जी रिलीज़ हो जाती है तो इससे ये भी अब अगर मैग्नीट्यूड उन जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है तो फिर तो इसका मतलब है कि कोई मेन अर्थक्वेक नहीं आने वाला। अगर उनकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है तो फिर इसका ये भी अंदेशा है कि कोई मेन शॉक आने वाला है। मगर उसके लिए हमें प्रॉपर यानी स्टडी करनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए और इस एरिया में अर्थक्वेक सेंटर बनाना चाहिए और जो जियो हैज़र्ड मैपिंग करे, जो एरियाज़ लैंडस्लाइड से अफेक्ट हो सकते हैं या फ्लड से अफेक्ट हो सकते हैं या अर्थक्वेक से अफेक्ट हो सकते हैं, तो उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और लोगों को उससे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पर एक तो जो भी हैज़र्ड जोनेशन कर देनी चाहिए इस एरिया की कि कौन सा एरिया ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, कौन सा कम है, और ताकि गवर्नमेंट इसमें जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तो ये काम मुमकिन नहीं है। इसमें जियोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए और एक अलग से अब हमारा काम है स्टूडेंट को पढ़ाना और रिसर्च करना। एक अलग से यानी अदारा होना चाहिए जो जिसका काम ही यही हो कि वो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करे, वो उस पर प्रॉपरली डेटा कलेक्ट करे। यहाँ पर लैक ऑफ डेटा कलेक्शन है, तो जब तक प्रॉपरली डेटा कलेक्शन नहीं होगी और हम अर्थक्वेक को उस तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो हैज़र्ड मैप बनाना चाहिए और उसके बेस पर फिर अगर कहीं पर फॉल्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है तो गवर्नमेंट उन लोगों को कहीं अकोमोडेट करे। जियोफिजिस्ट डॉक्टर इब्रार नियाज के मुताबिक आज़ाद कश्मीर एक्टिव फॉल्ट लाइन पर है, जिसका मतलब है कभी भी जमीन हिल सकती है। कुछ अर्थक्वेक आए हैं और वो पहला अर्थक्वेक जो था वो 4.1 मैग्नीट्यूड का था, फिर 3 पॉइंट कुछ का आया, फिर उसके बाद 2 पॉइंट समथिंग। तो इस मीन है कि आपकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो ये 4 शॉक्स हैं या कोई मेजर इवेंट होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक स्पेशल फील्ड है, इसको साइज़मोलॉजिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टडी करते हैं। जो अर्थक्वेक के हवाले से स्पेसिफ़िकली स्टडी की जाती है वो साइज़मोलॉजिस्ट की जॉब है। जियोलॉजिस्ट को भी आइडिया होता है फॉल्ट लाइन की बेसिस के ऊपर, वो कहते हैं कि जी ठीक है यहाँ पर पहले अर्थक्वेक आया, उसका रीअकरेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं और एक जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन कर देते हैं कि इसके अलॉन्ग इतने अरसे बाद दोबारा अर्थक्वेक आ सकता है। तो इससे ज़रूरी नहीं है, इसमें 2-3 तरह प्रेडिक्शन होती हैं। एक तो आपकी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन होती हैं, वो ओवर सेंचुरीज़ लोग करते हैं कि सदियों बाद जो है वो आपके पास अर्थक्वेक आएगा इस फॉल्ट के अलॉन्ग। कुछ होती हैं शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटल डाटा होना चाहिए और कुछ इसके अंदर जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है एनिमल्स का, उसमें स्नैक्स हैं, चिकन्स हैं और इसी तरह आपके हार्सेस वगैरह, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उसकी बेस पे प्रेडिक्शन की जाती है। वो एक पूरी सीक्वेंस से स्टडी की जाती है। इसी तरह सिंपली ये जो लोगों के अंदर खौफ हरास फैलाया जा रहा है कि ये अर्थक्वेक आ रहा है, इसके अलॉन्ग आ रहा है। अब 2005 में जो अर्थक्वेक आया था वो मुजफ्फराबाद फॉल्ट के अलॉन्ग था। इसके अलॉन्ग इसका रीअकरेंस इंटरवल कैलकुलेट किया गया है, वो 100 ईयर्स हैं। इसके अलॉन्ग इतनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 100 ईयर्स के बाद आएगा। लेकिन जहाँ पर कुछ और भी फॉल्ट लाइन है, यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है MBT से हम मैन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, उसके अलॉन्ग एक्टिविटी के चांस हैं। इसी तरह यहाँ पर जो अभी आप सुन रहे हैं रियासी फॉल्ट है,
वो भी यहाँ से रन करता है। उसके अलावा भी जो लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं ये भी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इससे एनर्जी जो आपकी एक्यूमुलेट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उससे फिर मेजर इवेंट आने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपके लंबे अरसे तक अर्थक्वेक नहीं आते तो वो एक साइज़मिक गैप डेवलप हो जाता है और फिर अचानक से आपका हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। अगर लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया गया है कि अर्थक्वेक जो है वो आ रहा है। लोग जो 2005 में जिन्होंने ये चीज़ें फेस की हैं उनके अंदर एक खौफ और हरास फैला हुआ है और रात को लोगों को नींद भी नहीं आती। तो ये एक नॉन प्रोफेशनल लोग जो हैं इस बात को आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर लोगों को फोकस नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। एनर्जी एक्यूमुलेट होती है और फिर वो डिसिपेट भी होती है थ्रू दीज अर्थक्वेक्स। तो उससे अर्थक्वेक आपके जो लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं बेसिकली। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई मेजर अर्थक्वेक आने वाला है। लोगों को इस बारे में अवेयरनेस जो वो स्टेट डिपार्टमेंट दे सकता है, स्टेट डिज़ास्टर डिपार्टमेंट, उसका काम है लोगों के अंदर। अगर कोई ऐसा इवेंट है, किसी की कोई फाइंडिंग है, रिसर्च है, किसी ने कोई स्पेसिफिकली फॉल्ट के ऊपर काम किया है, वो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इस बारे में आगाह करे, वो लोगों को अवेयर कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन साइड पर जो अर्थक्वेक आए हैं वो अब ख़त्म हो गया आना। यहाँ पर 2 और फॉल्ट हैं, एक का नाम है MBT और एक झेलम फॉल्ट। ये दोनों क्वाला तक तो एक ही इकट्ठे रन करते हैं। उससे आगे जाकर जो MBT है वो इस्लामाबाद की तरफ मुड़ जाता है और जो झेलम फॉल्ट है वो आपका मंगला की तरफ चला जाता है। तो अब इनके अलांग भी एक्टिविटी कोई हो सकती है। जैसे आपने जिक्र किया था कि कितना बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, तो अगर इसके अलांग जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है, स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, तो लोअर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि वो एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज होना शुरू हो गई है। अगर नहीं आ रहे तो अचानक से आएंगे तो वो आपका हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। तो अगर इसमें हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी बनती है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो हमने, अगर आपने देखा होगा 2005 के बाद, यहाँ पर 2005 से पहले का मैप देख लें मुज़फ़्फ़राबाद का और 2005 के बाद का मैप देख लें। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बैन थी जब ये अर्थक्वेक आया। यही हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने NOCs इशू की। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दोबारा से बन गई हैं और ये फॉल्ट लाइन के ऊपर बनी है। यहाँ पर जब रप्चर होगा तो और ज़्यादा डैमेज होगा, उससे डबल ट्रिपल डैमेज होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी आप अगर दोनों इमेजेस को कंपेयर करें 2005 की इमेज को और उसके बाद वाली इमेज को, तो आप 3-4 गुना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर ली है। और ये कंस्ट्रक्शन भी बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक नहीं है। हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है ये भी स्टैंडर्ड का नहीं है। इसमें जो ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन है स्पेशली ये भी जो है वो आपके स्टैंडर्ड की मटेरियल यूज़ नहीं करते हमारे यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में लोग, बल्कि पूरे कश्मीर में भी यही सूरत हाल है। और इसी तरह अगर आप हमारे इस कैंपस को देखें, सिटी कैंपस को, ये जो बना हुआ है ये प्री फैब स्ट्रक्चर है। अगर इसके अलावा कोई आपका 6-7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आता है तो ये कोलैप्स नहीं होती ये बिल्डिंग। जापान में ये 7-8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक डेली की रूटीन है। वहाँ पर इस तरह के नॉर्मल अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि उनने बिल्डिंग जो है वो अपनी अर्थक्वेक प्रूफ बनाई हुई है। हमें तवज्जो देनी चाहिए बिल्डिंग्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर, और इस तरह के जो लोगों के अंदर एक खौफ हरास फैलाया जा रहा है, इसको जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनकी बातों के आगे नहीं फैलाना चाहिए, और बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट जो स्टेट डिज़ास्टर डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए अगर किसी की रेलिवेंट स्टडी है। लेकिन अभी तक किसी ने जो इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड या जो शॉर्ट टर्म जो मैंने जिक्र किया था प्रेडिक्शन की, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ। लोगों के हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, वो बेस्ड ऑन आपके जो फील्ड एविडेंसेस हैं, रैप्चर्स हैं, फील्ड के अंदर जो मूवमेंट आपको नज़र आती है उसकी बेस पे लोग कहते हैं कि जी यहाँ अर्थक्वेक कोई आ रहा है लो मैग्नीट्यूड का, तो उसकी बेस पे लोग कहते हैं यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है। ऐसी कोई बात। हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस मामले में पहले भी असल में इन्होंने 2005 के बाद भी जितनी कंस्ट्रक्शन की है उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी। अभी मज़ीद जो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप बिल्डिंग कोड डिफ़ाइन करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, लोग अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग के ऊपर जो है तवज्जो दें। स्टडी के हवाले से यह है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल डाटा तो नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे साइज़मोग्राफ होता है जो कि इंस्टॉल किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है फॉल्ट के लॉन्ग मूवमेंट की, वो हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं वो फील्ड एविडेंसेस की बेस पे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फॉल्ट के लॉन्ग जो 8-10 क्राइटेरिया उसके, कहीं रप्चर होता है या उसकी मूवमेंट होती है, ब्लॉक्स की मूवमेंट होती है, टिल्टिंग ऑफ द ट्रीज़ होती हैं, टिल्टिंग ऑफ द फेंसेस, डिफरेंट क्राइटेरिया, उसकी बेस पे वो कहते हैं कि यहाँ मूवमेंट हो रही है, ये फॉल्ट एक्टिव है, इसके अलांग कोई मूवमेंट हुई है, तो उसकी बेस पे वो कहते हैं कि इसका रीकरेंस इंटरवल पहले इसके अलांग इतने ऐसा पहले अर्थक्वेक आया था, तो अब ये इसके अलांग अर्थक्वेक आ सकता है दोबारा। तो वो जियोलॉजिस्ट जो है वो फील्ड एविडेंसेस के बेस पे कहते हैं। लेकिन ये सब सरफस अगर इसकी स्टडी की जाए
जो सब सरफेस में स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो आपकी स्टडी होती है थ्रू मैग्नेटिक सर्वे। जियोफिजिकल की टेक्निक्स हैं ये। मैग्नेटिक सर्वे उसमें आपको डिफरेंट एनामलीज मिलेंगी। इस तरह आपको ग्रेविटी सर्वे है, उसके अंदर आपको वेरिएशन सब सरफेस के अंदर जो हो रही हैं, स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, उसकी इंडिकेशन होती है। और एक रेजिस्टिविटी सर्वे होता है। ये अगर कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर किया जाए, वीकली या मंथली उसको मॉनिटर किया जाए, तो उसकी बेस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ कोई अर्थक्वेक आने वाला, जब वो वेरिएशन आपको उसको मॉनिटर करने के बाद। वैसे फील्ड एविडेंस के बेस पे जो है वो आप कहें तो वो 100% प्रेडिक्शन नहीं होती, वो एक आपकी हाइपोथेसिस असम्पशन है कि यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। माहिरीन अर्जियात ने खित्ते और इंसानों को बचाने के लिए बर वक्त इकदाम करने का मशवरा दिया है। कहा, आज़ाद कश्मीर में जियोलॉजिकल सेंटर कायम करने के साथ साथ फॉल्ट लाइन पर तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए।